नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राजेश एजुकेशन 7। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज नए टॉपिक के साथ राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो देखते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं। 4 भागों में बांटे गए। कितने? 4 भागों में। सबसे पहले देखते हैं थार का मरुस्थल, दूसरा उसका भाग है अरावली प्रदेश और तीसरा भाग है पूर्वी मैदानी और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठार। तो ये है भाग है। सबसे पहले देखते हैं ये पश्चिमी भाग वाला है राजस्थान के। उसके बाद देखते हैं बीच में अरावली है, बीच वाले भाग अरावली है और पूर्वी का मैदान यहाँ पे ये वाला भाग और यहाँ पे दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार। शुरू करते हैं, देखते हैं थार का मरुस्थल। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान में थार का मरुस्थल। रेत के टीलों को क्या कहते हैं? टिब्बा। टिब्बा या दरियन, साहित्यिक भाषा में दरियन या दोहरे कहते हैं। जैसे ये टीले बन जाते रेत के कारण, ऐसे टीले उनको कहते हैं साहित्यिक भाषा में दरियन या दोहरे कहते हैं और सामान्य भाषा में टिब्बा टाबा कहते हैं। अब देखते हैं राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है मरुस्थल। किसमें भाग है? राजस्थान के कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में स्थित है और यहाँ राज्य के 12 जिलों में, कितने? राज्य के 12 जिलों में 61% भाग पर है। कितने में? राज्य के 12 जिलों में 61% भाग पे स्थित है। देखो दूसरे देशों में जो मरुस्थल है वहां कैसा मरुस्थल है? बिल्कुल अधनी मरुस्थल है। लेकिन राजस्थान का ऐसा मरुस्थल है जहां पर चीन के टकला मकान में तो बिल्कुल कुछ होता ही नहीं है। और यहाँ पे देखो राजस्थान में विश्व के अन्य मरुस्थल की तुलना में यहाँ सर्वाधिक क्या है? जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, पशु घनत्व है, वर्षा होती है, अलग अलग खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है। इसी तरह इन वनस्पतियों को सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने के कारण कहते हैं राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान भी माना जाता है। और जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का महान मरुस्थल, और इसे कहते हैं द इंडियन ग्रेट डेजर्ट। क्या कहते हैं? द इंडियन ग्रेट डेजर्ट कहते हैं। और देखते हैं दोस्तों अरावली, देखते हैं राजस्थान अरावली। अब देखते हैं अरावली गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण ये वाला भाग दक्षिण, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, यहाँ से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ स्थित है। ये राज्य के 9% भाग पे स्थित है। कितने? राज्य के 9% भाग पे स्थित है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अरावली राजस्थान के 2 भागों में बांटती है। अरावली का विस्तार क्या? राजस्थान को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। इसे तो यहाँ से बीच में से काटते ये वाला भाग होगा। कौन सा भाग हो जाएगा? एक भाग हो जाएगा। अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। एक तो पूर्वी भाग, ठीक है, पूर्वी राजस्थान, ये वाला भाग हो जाएगा यहाँ से पूर्वी राजस्थान, और ये पश्चिमी राजस्थान। ये पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। यह मरुस्थल को, ठीक है, यह मरुस्थल को रोकने का कार्य अरावली। अब देखो यहाँ पे अगर ज्यादा से पेड़ पौधे लगे हुए होंगे यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे जो मरुस्थल है अब उसकी रेत बढ़ती जाती है, रेगिस्तान का मार्च होता जाएगा। मार्च का मतलब रेगिस्तान के आगे बढ़ना, ठीक है, रेगिस्तान का मार्च का मतलब होता है रेगिस्तान के। जैसे यहाँ पेड़ है, बहुत से पेड़ है, अब बीच में यहाँ थोड़ा रेगिस्तान की मात्रा है, थोड़ा स्थान है। अब इस रेगिस्तान को मार्च होगा, रेगिस्तान फैलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वनस्पति है, पेड़ पौधे है, वो उसे बढ़ने नहीं देंगे। तो इसलिए कहा गया अरावली रेगिस्तान का क्या है? अरावली रेगिस्तान को रोकने का कार्य करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ रोकने का कार्य करती हैं और ये जल विभाजक रेखा भी है। अब देखो यहाँ पे पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान कौन सा? यहाँ राज्य के 23% भूभाग, ठीक है, 23% भाग पर चंबल, बनास और बाणगंगा द्वारा निर्मित। कौन सा नदियों द्वारा बना है पूर्वी मैदानी भाग? एक तो चंबल नदी, बनास नदी और बाणगंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी प्रतिशत निवास जनसंख्या करती है? 23% तो भाग है और उसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। जैसे हम जो रहते हैं वो मैदानी भाग है। अब देखो यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। यह सर्वाधिक उपजाऊ। अब यहाँ पे नदियां बहेगी तो उपजाऊ रहोगे, नदियां दूसरी जगह से जो उपजाऊ मिट्टी लाती है, तो जहाँ पर पूर्वी मैदान है तो मैदानी भाग से नदियां बहती है, नदियों के द्वारा जो मिट्टी आती है किससे आती है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी और सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है पूर्वी मैदान, याद रखना। अब देखते हैं हम दक्षिणी पूर्वी पठार। प्राचीन समय में
जैसे यहाँ कोटा, बूंदी, बारावा, झालावाड़ है, ठीक, दक्षिण पूर्वी पठार। प्राचीन समय में हाड़ा वंश के शासन होने से हाड़ौती का पठार कहते हैं। यहाँ राज्य के 7% भूभाग पे है। कितने? दक्षिण पूर्वी पठार कितने भाग है? यहाँ राज्य के 7% भूभाग पे हैं। सर्वाधिक मृदा लावा से निर्मित मध्यम काली, तो जो बहुत ऊंचा है। अब इसमें क्या सर्वाधिक क्या है? लावा से निर्मित होती है और मध्यम काली, जो काली मिट्टी होती है वो सर्वाधिक क्या होती है? उपजाऊ मानी जाती है। खासकर कपास के लिए तो सर्वाधिक मानी जाती है काली मिट्टी, कपास के लिए। और उपजाऊ जो मिट्टी होती है काली है, उसमें उपजाऊ की मात्रा ज्यादा रहती है काली मिट्टी में। कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।